मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक में मानसौर पद्धति। मानसौर पद्धति में हम लोग 28 श्लोक तक पढ़ चुके हैं और आज मानसौर पद्धति हम लोग समाप्त करेंगे पढ़कर। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और इस श्लोक में शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। शिखरणी छंद का हम लोग सबसे पहले लक्षण देख लेते हैं। रसैः रौद्रैश्छिन्ना यमनसा भुलागाः शिखरणी। रसैः रौद्रैश्छिन्ना यमनसा भुलागाः शिखरिणी। वरं पचच्छेदा समदमघवन्मुक्तकुलिसा। प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः। तुषाराद्रेः सूनो राहाः पितरी क्लेशविवसे। न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। रसैः रौद्रैश्छिन्ना यमनसा भुलागाः शिखरिणी। एक पौराणिक कथा है कि जो पहले क्या होता था, पहले पर्वतों के होते थे पंख, पर्वत भी उड़ते थे। कभी कहीं यहाँ से वहाँ, इधर से उधर से अपना उड़कर जाते थे, मिलते उड़ते थे। तो क्या होता था, जैसे आज हवाई जहाज उतरते हैं बहुत दूर का एरिया कवर करते हैं और मान लीजिए कहीं क्रैश हो जाते हैं हेलीकॉप्टर, तो क्या होता है कि बहुत जीव जंतु मनुष्य सबका नुकसान होता है। तो पहले क्या होता था कि इसी तरह से पर्वत भी उड़ते थे, इधर से उड़कर वहाँ, उधर से उड़कर उधर से अपना चलते फिरते थे। तो उससे क्या होता था कि जहाँ पर्वत बैठते थे, पर्वतों के पंख होते थे, तो जहाँ बैठते थे तो बैठने से पहले ही जो हवा होती थी पंख की, उससे बहुत सारे जीव जंतु मनुष्य उड़ जाते थे। ऐसी पौराणिक कथा हम नहीं कह रहे हैं, जो इसमें लिखा है वही बता रहे हैं। तो उड़ जाते थे और जहाँ बैठते थे, जब बैठते थे तो वहाँ पर भी बहुत सारे जीव जंतु मर जाते थे। तो इंद्र ने सोचा कि ये जो पर्वत उड़ रहे हैं इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इंद्र ने सोचा कि इनके जो पंख हैं वो काट दिए जाएं। और पंख काटे कैसे गए थे? वज्र से। तो वज्र से जब पंख काट रहे थे, तो जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था इंद्र के द्वारा, तो हुआ था क्या कि जो हिमालय का पुत्र मैनाक था, वो डर के मारे हिमालय को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके वो भाग करके समुद्र में छिप गया था। तो वही इसमें बता रहे हैं भट्टेरी जी कि वरम पचच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिसा। वरं पचच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिसा। प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः। लिखा है अगर पचच्छेदः पंख कट जाता तो वरम था, पंख अगर कट भी जाता तो अच्छा था। किसका? तुषाराद्रेः सूनो। तुषाराद्रे कहते हैं हिमालय को, और सूनो मतलब है पुत्र। तो तुषाराद्रेः सूनो कौन है? मैनाक। तो जो हिमालय के पुत्र है मैनाक, उन मैनाक का अगर पंख कट गया होता, पंख कट जाता तो अच्छा था। वरं पचच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिसः। समद, समद मतलब घमंड के साथ
गर्व से युक्त मघवन, मघवन मतलब इंद्र, घमंड से युक्त गर्व से युक्त इंद्र के द्वारा मुक्त पुलिस प्रहारई, घमंड के साथ छोड़े गए, पुलिस मतलब वज्र, वज्र के प्रहार से अगर पंख कट गया होता हिमालय के पुत्र मैनाक का तो वो बरम था तो भी अच्छा था। और वो प्रहार कैसा था? प्रहारे रोदगच्छद बहुल दाहनोदगार गुरु भी, वो उद्गच्छद उसे निकल रहा था क्या? बहुल दहन उद्गार गुरु भी, उद्गार हो रहा था क्या? दहन, दहन मतलब अग्नि, उससे आग निकल रही थी, चिंगारियां निकल रही थी, बड़ी गुरभी, बड़ी भयानक भयानक उससे चिंगारियां निकल रही थी। और ऐसे भयानक चिंगारियों से, ऐसे भयानक वज्र के चिंगारियों से अगर हिमालय के पुत्र मैनाक का अगर पंख कट गया होता, अगर उनका पंख कट गया होता तो वरम था तो अच्छा था। लेकिन आहा पितरी क्लेश विवशे, अगर हिमालय के पुत्र मैनाक का उस समय पंख कट गया होता तो अच्छा था। लेकिन पितर क्लेश दिवसे, अपने पिता हिमालय को क्लेश में छोड़ करके नचासौ संपाता पयसी पयसाम पत्युरुचिता, वो जो हिमालय का पुत्र मैनाक था वो पत्यु पयसाम पत्यु, वो पयसाम पत्यु समुद्र के पयसी जल में जो संपात गया, जो कूद गया, ये ना उचिता, ये उचित नहीं था। मैनाक ने अच्छा नहीं किया कि अपने पिता हिमालय का जब पंख कट रहा था तो अपने पिता हिमालय को उस क्लेश में छोड़ करके, उस विपत्ति में छोड़ करके वो जो समुद्र के जल में जाकर छिप गया, ये उचित नहीं था। ये उस मैनाक ने अच्छा नहीं किया। अच्छा तो ये होता कि उसी पिता के साथ उसका भी पंख कट गया होता। लेकिन पिता को क्लेश में छोड़ करके, पिता को मुसीबत में छोड़ करके जो मैनाक भाग गया, समुद्र के जल में छिप गया, ये उस मैनाक के लिए अच्छा नहीं था। तो तुषारा देह सुनो आहा पितरी क्लेश विवसे, ओह आहा, भारतेरी जी कहते हैं अरे बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि अपने पिता को छोड़ करके ये जो पैसाम पत्यु पयसी संपाता हो गया, ये जो समुद्र के जल में कूद पड़ा है वो मैनाक, ये अशव, ये उन्होंने कहा ये उसके लिए ना उचिता, ये उचित नहीं था। वो जो मैनाक समुद्र के जल में कूद पड़ा था, अपने पिता को छोड़ करके जाकर छिप गया था, ये मैनाक के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा तो तब होता कि उसके पिता के साथ अपना भी पंख कटवा लेता, वो अपने पिता के साथ अपना भी पंख कटवा लेता, उसका भी पंख कट जाता तो ये अच्छा था। लेकिन जो हिमालय का पुत्र मैनाक अपने पिता को कष्ट में छोड़ करके समुद्र के जल में जाकर छिपा, ये उसके लिए उचित नहीं था। न जासौ संपाता पयसी पयसाम पत्युचिता, अरे परम पच्छेदा समद मघवन मुक्त कुलिसा, अगर पंख कट जाता तो वरम था, बहुत अच्छा था। और पंख क्यों कट जाता? क्योंकि समद मघवन मुक्त कुलिसा प्रहारे, इंद्र के द्वारा, बड़े गर्भ से इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहार से और उसे निकलते हुए अग्नि की चिंगारियों से, जो भयानक चिंगारियां निकल रही थी, उस चिंगारियों से अगर हिमालय के पुत्र मैनाक का पंख कट जाता तो अच्छा था। लेकिन न जासौ संपाता पयसी पयसाम पत्युरुचिता, लेकिन उस मैनाक का पयसाम पत्यु, समुद्र के पयसी जल में संपाता कूद पड़ना, समुद्र के जल में जाकर छिप जाना, ये उस मैनाक के लिए अच्छा नहीं हुआ, ये उस मैनाक ने अच्छा नहीं किया। तो तुषाराद्रे सुनो कौन है?
तुषाराद्रेह शूनो है मैनाक और तुषाराद्रेह है हिमालय के लिए और शूनो शब्द आया है ये है मैनाक के लिए। आहा ओह अरे बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। पितरी सप्तमी का एक वचन और चा असो में दीर्घ संधि हो गई। संपादा मतलब कूद पड़ना और पयासी है सप्तमी का एक वचन, पयसाम है षष्ठी का बहुवचन, पत्यु उचिता इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। वरम का अर्थ होता है अच्छा होता, श्रेष्ठ। पच्छेदा मतलब पंख कट जाना और समद मतलब घमंड से युक्त गर्भ के साथ। और मघवन ये है इंद्र के लिए मघवन। मुक्त मतलब छोड़ेंगे, पुलिस मतलब वज्र और प्रहार मतलब प्रहार के द्वारा। और उससे निकलते हुए जो दहन उद्गार भी हो रहा था, जो उससे चिंगारियां निकल रही थी, अगर उससे हिमालय के पुत्र मैनाक का पंख कट जाता तो अच्छा। तो ये हो गया हमारा 29वां श्लोक। और 29वें श्लोक के बाद हम लोग पढ़ते हैं 30वां और 31वां श्लोक। तो यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। यद चेतनोऽपि यद अचेतनोऽपि यद अचेतनोऽपि जब अचेतन होने के बाद भी, जब अचेतन होती हुई, जब अचेतन होने पर भी इनकांतः, इनकांत मतलब सूर्यकांत, सूर्यकांत एक मणि है। तो जब अचेतन होने के बाद भी इनकांतः प्रज्वलति, जब सूर्यकांत मणि जलने लगता है। यद अचेतनोऽपि जब अचेतन होने के बाद भी इनकांतः सूर्यकांत मणि जलने लगता है। प्रज्वलत मतलब जलने लगता है। और कैसे जलने लगता है? सवितुः पादैः स्पृष्टः। सवितुः पादैः मतलब सूर्य की किरणों के छू जाने पर, सूर्य की किरणें जब स्पर्श कर लेती हैं, जब छू लेती हैं सूर्यकांत मणि को, तो सूर्यकांत मणि जलने लगता है। यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। तब तेजस्वी पुरुष, तो जो तेजस्वी पुरुष हैं, जो सचेतन है, जिनमें चेतना है, जिनमें जान है, वो भला तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते। परकृत निकृतिम मतलब दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को भला कैसे सह सकते हैं। जब अचेतन है सूर्यकांत मणि, उसमें चेतना नहीं है। जब चेतना रहित है सूर्यकांत मणि, और जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो पिघलने लगता है। तो जब अचेतन होते हुए भी सूर्यकांत मणि गलने लगता है, कब? जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं। तो एक तेजस्वी जब दूसरे तेजस्वी के सामने आता है तो उन्होंने कहा वो क्या करते हैं? वो प्रज्वलति जलने लगते हैं। जबकि क्या है? अचेतन। अचेतन होने के बाद भी तो तेजस्वी पुरुष जिनमें चेतना है, वो भला दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर लेंगे। तो यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। जब अचेतन होते हुए भी सूर्यकांत मणि सूर्य के किरणों के पड़ने पर वो जलने लगती है, पिघलने लगती है, तो तेजस्वी पुरुष भला दूसरे के द्वारा कहे गए अपमान को कैसे सह सकते हैं। ये है मानसौर पद्धति। एक बार वाचन कर लेते हैं फिर से। यद चेतनोऽपि पादैः अस्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। जब अचेतन होने के बाद भी सूर्यकांत मणि पिघलने लगता है तो तेजस्वी पुरुष
भला दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकते हैं या कैसे सहन कर सकते हैं। अचेतनोप में पूर्व संधि पादई तृतीय का बहुवचन, स्पृष्टा मतलब छू जाना, प्रज्वलति लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। सवितु मतलब सूर्य और इनकांत मतलब ये सूर्यकांत मणि के लिए आया है। पुरुषः प्रथमा का एक वचन है। परिकृत निकृत मतलब होता है दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहते मतलब कैसे सहन कर सकते हैं, क्या कैसे सहन कर सकता है। ये हो गया हमारा 30वां श्लोक। एक 30वां भी इसी समय देख लेते हैं। सिंहासिसुरपि निपतति मधुमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु अप्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु अयस्तेजसो हेतु। सिंहासिषु अपि निपतति मधुमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु अप्रकृतिः इयं सत्त्ववतां न खलु अयस्तेजसो हेतु। ये सूक्ति है और ये सूक्ति पूछते भी बहुत हैं कि न खलु वयस तेजसो हेतु। ये लाइन कहाँ की है? तो नीत शतक की लाइन है, भर्तृहरि की लाइन है और ये है मांस और पद्धति की। तो जहां पर न खलु वयस तेजसो हेतु लाइन आएगी तो हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पर अपने मान सम्मान की बात है। ये मांस और पद्धति की लाइन है, ये नीत शतक की लाइन है। तो सिंहासिषु अपि निपतति, शिशु अपि बच्चा भी टूट पड़ता है, पतति नहीं निपतति। सिंह का बच्चा भी, शिशु अपि शेर का बच्चा भी टूट पड़ता है। कहाँ टूट पड़ता है? गजेश, गजे नहीं गजेश, हाथियों पर। सिंहासिषु अपि निपतति, सिंह का बच्चा भी हाथियों पर टूट पड़ता है। और कैसे हाथी? ऐसे वैसे छोटे मोटे हाथी नहीं, मदमलिन कपोल भित्तिषु ऐसे गजेषु। मदमस्त हाथियों के ऊपर, एकदम मतवाले हाथियों के कपोल पर, हाथियों के मस्तक पर क्या करता है? शेर का बच्चा टूट पड़ता है, शेर का बच्चा आक्रमण कर देता है। सिंहासिषु अपि निपतति मधुमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। यही है प्रकृति हिरियम सत्त्ववतां। इयम मतलब यही, प्रकृति मतलब स्वभाव होता है किसका? सत्त्ववतां, बलशालियों का, शक्तिशालियों का स्वभाव यही होता है, शक्तिशालियों का यही स्वभाव होता है। न खलु वयः तेजसो हेतु, जो वयः है, जो अवस्था है ना, वो खलु मतलब निश्चित रूप से तेज का कारण नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अवस्था अभी कम है, अभी वो बच्चा छोटा है तो उसके अंदर तेज नहीं है, उसके अंदर आक्रमण करने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। यही तो है प्रकृति नियम सत्वताम, शक्तिशालियों का, बलशालियों का यही स्वभाव होता है। और ये जो अवस्था है ये कभी तेज का कारण नहीं होती है कि जब वो ज़्यादा एज का होगा, जब वो बड़ा होगा सिंह का बच्चा तभी टूट पड़ेगा, तभी आक्रमण करेगा, ऐसा नहीं है। सिंहासिषु अपि निपतति, शेर का बच्चा भी टूट पड़ता है। और कहाँ टूट पड़ता है? गजेषु। और ऐसे वैसे गज नहीं है, छोटे मोटे हाथी नहीं है, मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। ऐसे मदमस्त बहाने वाले हाथियों के कपोल पर, मस्तक पर टूट पड़ता है सिंह का बच्चा। और यही है स्वभाव किसका? शक्तिशालियों का, बलशालियों का ऐसा स्वभाव होता है। जो अवस्था है वो तेज का कारण नहीं होती। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी वाचन कर लेते हैं। सिंहासिषु अपि निपतति, शेर का बच्चा भी टूट पड़ता है। मदमस्त हाथियों के कपोल पर, उनके मस्तक पर टूट पड़ता है। और इयम प्रकृति सत्वताम, यही बलशालियों का स्वभाव होता है। और अवस्था किसी तेज का कारण नहीं होती। तो गजेश आया है सप्तमी का बहुवचन, और मदमलिन कपोल भित्तिषु, ये भी गजेश के लिए आया है। निपतति लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। सिंहासिषु अपि, अपि मतलब होता है भी। और प्रकृति मतलब स्वभाव, ये मतलब यही सत्वता मतलब शक्तिशालियों का, बलशालियों का।
ना मतलब नहीं, खल मतलब निश्चित रूप से, वयः का मतलब अवस्था, और तेजसो मतलब तेज, हेतु माने कारण। तो एक बार तीनों श्लोकों का वाचन हम लोग कर लेते हैं। वरम पच्छेदाः समदमघवन्मुक्तकुलिसस् प्रहारैरोद्गच्छत् बहुलदाहानोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सूनो रहा पितरी क्लेशविवसे न चासौ सम्पाताः पयसि पयसाम्पत्युरुचितः यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते सिंहासिसुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु अप्रकृतिरियं सत्त्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। तो मित्रों, आज हम लोग नीति शतक की जो मानसौर पद्धति है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको समाप्त कर चुके हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।